मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं और मेरा इस चैनल के माध्यम से ये प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे, साइंटिफिक फैक्ट्स उन्हें पता हो, प्रमाणिक जानकारी हो ताकि उसका लाभ वो अपनी खेती में ले सके। मेरा यही प्रयास है, आप मेरे इस प्रयास में सहायता करें और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सही चीज़ों का पता चल सके। आज जो बात करना चाहता हूँ वो ये है कि जो माइकोराइजा जैव उर्वरक है, क्या हम उसको खड़ी फसल में 40 दिन बाद, 50 दिन बाद, 60 दिन बाद, जैसे हमारी इस समय गेहूं की फसल है, क्या उसमें डाल सकते हैं? क्या खड़ी फसल मक्के की, गन्ने में, क्या दूसरी फसलों में हम प्रयोग कर सकते हैं? आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा। देखिए, पहले मैं माइकोराइजा पे वीडियो बना चुका हूं, आप कृषि किसान में उसमें देख सकते हैं माइकोराइजा कैसे काम करती है और इसको हमें कैसे प्रयोग करना है। वो जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको माइकोराइजा के बारे में पूरा पता चलेगा। संक्षेप में मैं आपको ये बता देता हूं कि माइकोराइजा एक फंगस है, कवक है, जो पौधों की जड़ों में रहती है और जड़ों के साथ चिपकी रहती है और उसके जड़ों के साथ ही फैलती है, जड़ों के फैलाव में सहायता करती है और भूमि से फास्फोरस है, जिंक है, सल्फर है, बहुत सारे पोषक तत्व हैं, उनको ग्रहण करने में सहायता करती है। पानी का अवशोषण करने में सहायता करती है क्योंकि जड़ों का वॉल्यूम जो है, जड़ का क्षेत्र बढ़ जाता है। ड्रॉट अगर आ जाता है, सूखे की समस्या आ जाती है तो भी पौधों को बहुत हेल्प करती है। जड़ों में जो बीमारियां लगती हैं उनसे बचाव करती है। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं और इसके अलावा मिट्टी की जो गुण है उसको भी सुधारती है। तो बहुत सारे फायदे होते हैं माइकोराइजा का और इसका हमें अच्छा लाभ तभी मिलेगा जब हम बुआई के समय इसको हम प्रयोग करें, सीड ट्रीटमेंट कर दें। अगर हमारे पास नर्सरी है तो जो हमारी सीडलिंग्स हैं उसको हम उसको डुबो दें, जड़ों को डुबो के उसकी हम बुआई करें, या हम खेत में बुआई के समय गोबर में मिला के इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि अगर हम इसको प्रयोग नहीं कर पाए हैं तो क्या हम खड़ी फसल में डाल दें तो इसका क्या हमें लाभ होगा? तो देखिए, इस बात को समझिए कि माइकोराइजा कहाँ होती है। माइकोराइजा जो होती है वो जड़ में होती है। अब मान लीजिए फसल खड़ी हुई है, अब खड़ी फसल है, मान लीजिए अभी 10 या 15 दिन या 20 ही दिन हुए हैं, फसल छोटी है और आप उसको मिट्टी में डाल के पानी दे देते हैं, सिंचाई कर देते हैं, तो पानी के साथ वो जड़ में तक पहुंच जाएगी क्योंकि जड़ें अभी छोटी हैं और वहां वो अपना काम करना शुरू कर देगी। मान लीजिए लेकिन फसल अगर आपकी बड़ी हो गई है, अब 30-40 दिन की फसल हो गई है, तो जड़ें तो बहुत नीचे तक जा रही हैं। जो एक्टिव रूट्स होती हैं वो नई नई रूट्स निकलती हैं, वो एक्टिव रूट्स हो रही हैं, ये पौधा बढ़ रहा है, 30-40 दिन का हो गया है और हमने क्या किया, अब माइकोराइजा आपने यहां डाल दी, ऊपर यहां आपने डाल दिया और पानी के साथ ये थोड़ा नीचे आ जाएगी। तो लेकिन जड़ों तक तो ये पूरा नहीं पहुंच पाएगी। नंबर एक बात, जड़ों तक उतना पूरा नहीं पहुंचेगी, ऊपर ही यहां तक ऊपर ही फंस करके रहेगी। अगर पौधा छोटा रहता, माना जड़ें शुरू में है तो ये नीचे यहां तक आ जाती, तो ये थोड़ा नीचे जड़ों में पहुंच जाती, लेकिन अब जड़ें बहुत गहराई में जा चुकी हैं। दूसरा, माइकोराइजा जो पोषक तत्वों को उपलब्ध कराती है और हमारी जो 40-50 दिन 30 दिन पे सबसे ज्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, अगर ये माइकोराइजा पहुंच भी जाएगी तो इसको रूट में चिपकने में, मतलब इन्फेक्ट करने में से समय लगेगा, फिर पोषक तत्वों को ग्रहण करने में समय लगेगा, तब तक पौधे को पोषक तत्वों की आवश्यकता नहीं रहेगी। अगर हमारा गेहूं 40-50 दिन का हो गया है और ऐसे समय में हम माइकोराइजा को डाल दे रहे हैं खड़े गेहूं में, तो आप सोचिए कि अगर ये चली भी जाएगी, जड़ों में पहुंचेगी, तब तक बालियां निकलनी शुरू हो जाएंगी और पौधे को उसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। जो हमारी धान्य वाली फसलें हैं, जैसे कि हमारा मक्का है या धान है या गेहूं है, जो इस तरह की फसलें होती हैं, इसमें सबसे ज्यादा जो पोषक तत्वों की आवश्यकता जो होती है 30 से 50 दिन तक रहती है, 60 दिन तक रहती है। उसका जब बालियां निकलनी शुरू हो जाती है तब पोषक तत्वों की आवश्यकता नहीं होती है। तो अगर आपकी फसल 30-40-50 दिन की है और ऐसे में आप खड़ी फसल में माइकोराइजा का प्रयोग कर दे रहे हैं, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि एक तो इसका वहां तक एक्टिव रूट तक जो नई जड़ें निकलनी वहां पहुंचना इसका मुश्किल हो जाएगा। अगर पहुंच भी गए तो इसे इन्फेक्ट करने में समय लगेगा, इन्फेक्ट कर भी दिया तो जो पोषक तत्वों को ग्रहण करेगी तब तो पौधे को उसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। इसका मतलब यह है कि अगर आप बहुत देर कर दे रहे हैं छिड़कने में तो इसका कोई आपको लाभ नहीं मिलने वाला है। अननेसेसरी आप इसको डालेंगे, आपको खेती का खर्चा बढ़ जाएगा। तो आप इसको बात को ध्यान रखें कि आपकी अगर फसल हो गई है 25, 30, 35 दिन के ऊपर की निकल गई है आगे की, तो फिर आपको इसको डालने का कोई फायदा नहीं होने वाला है। हाँ, शुरू में अगर आपने बुवाई की है, हफ्ते 8-10 दिन में डाल देते हैं तो इसका फायदा हमें मिल सकता है, लेकिन सबसे अच्छा फायदा आपको तभी मिलेगा जब आपको इसको बुवाई के समय प्रयोग करें। जो चीज जड़ में रहती है उसका फायदा हमें तभी मिलता है जब हम उसको बुवाई के समय प्रयोग करें। अगर देखिए, हमारा कोई हमें ऊपर से फोलियर स्प्रे करना होता, पत्तियों में देना होता, तो हम 30-40-50 दिन पे इसका स्प्रे कर सकते थे, जैसे हम पोषक तत्वों का करते हैं, जिंक का करते हैं या दूसरे चीजों का हम स्प्रे करते हैं, फोलियर एप्लीकेशन करते हैं। चूंकि पत्तों में नहीं जानी है, ये जानी है जड़ों में, और तब तक जड़ें अपना काम कर चुकी होंगी। तो इसका मतलब कि हमको खड़ी फसल में माइकोराइजा डालने को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, इसलिए आप इसको ना डालें, इसका कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा खड़ी फसल में। हाँ, लेकिन मान लीजिए आपने कोई पेड़ लगाए हैं,
कोई प्लांटेशन किया है, चाहे बगीचा लगाया है, उसके पेड़ अभी नए हैं, तो उसकी जड़ों में आप माइक्रोराइजा डालें, क्योंकि उसकी जड़ें बढ़ रही हैं। तो पेड़ों के लिए मामला दूसरा है, क्योंकि पेड़ों की जड़ें बढ़ती हैं, पेड़ कई समय लेते हैं, कई साल तक चलते हैं, उनकी जड़ें शुरू में काफी समय तक बढ़ती रहती हैं। तो जो ग्रोन अप ट्री हैं, जो बड़े पेड़ हो रहे हैं, चाहे आपने किसी भी चीज के लगाए हैं, पेड़ों में तो आप माइक्रोराइजा को डाल सकते हैं, गड्ढे में डाल के पानी दे दीजिए, उसके साथ नीचे चला जाएगा, वहां तो वो काम कर जाएगा। लेकिन जहां हमने बगीचा नहीं लगाया है, पेड़ नहीं लगाए हैं, वो जहां हमारी फसल है, वहां इसका हमें खड़ी फसल में डालने का कोई लाभ नहीं होगा। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि माइक्रोराइजा जो रहती है वो जड़ों में रहती है और जड़ों में रह के अपना काम करती है। अगर बहुत देर हो गई है छिड़कने में, बहुत समय निकल चुका है, 30, 40, 50 दिन निकल चुके हैं, तब हम इसको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। तो बस आप ये ध्यान रखिए, अपनी फसल में कोई पोषक तत्वों की कमी का ध्यान रखिए, फसल को वॉच करते रहिए। जिस तत्व की कमी आती है उस तत्व का आप फोलियर एप्लीकेशन कर दीजिए, मतलब उसका पत्तियों पर छिड़काव कर दीजिए, ताकि यहां से जो पत्तियों पोषक तत्वों को ले लेंगे और उस कमी को पूरा कर लेंगे। लेकिन अगली फसल में उन सारे पोषक तत्वों को जमीन में दीजिए, गोबर के माध्यम से दीजिए, ताकि उन पोषक तत्वों की कमी ना आए। तो ये मेरी बात आपको समझ में आई होगी कि खड़ी फसल में, गेहूं की खड़ी फसल में, किसी भी खड़ी फसल में अगर हम माइक्रोराइजा का छिड़काव कर देते हैं, डाल देते हैं, तो हमें कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। तो इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि वो ऐसी गलती ना करें और खेती में होने वाले नुकसान से बचें। जो खेती का खर्चा बढ़ रहा है उसको कम करें। कृषि किसान आप प्लेलिस्ट को देखिए, उसमें मैं इसी तरह की चर्चा करता हूं किसानों से संबंधित, ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।